चाहता है रंगों में सदा डूबी रहे सारी जिंदगी, कैसे मैं बताऊं मैं तुझे, कैसी गुजारी जिंदगी, सांसों को लगा के दांव पर जीती हुई हारी जिंदगी, जिंदगी मेरी सहा मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। अम्मी ने तो हमेशा तुम्हें ही ज्यादा प्यार किया। तुम्हारी तकलीफ से उन्हें हमेशा ज्यादा दुख पहुंचा, मेरी तो फिक्र ही नहीं की। आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया शाइस्ता भाभी, लिख ले मेरी ये बात। वो लड़की जो है ना, उसने खुद के ऊपर मजलूमियत का इश्तिहार लगाकर और इस बच्चे को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। गया ये अब आपके हाथ से। 5 दिन का कह के गए थे ना, कितने दिन हो गए आज। तुम्हारी वजह से वो मेरे भी रिलेटिव्स हैं ना, तो एक दूसरे की इंसान हेल्प तो करता है ना। मैं बस हेल्प कर रहा हूँ, ये प्लीज रख लो, इट्स ओके, डजंट मैटर। लेकिन फिर भी बस अब लेकिन कुछ नहीं। और देखो ज़ारा, तुम्हारी बहन ने ये बात तुम्हें इसलिए तो नहीं बताई होगी कि तुम सिर्फ सुन लो। ऐसे मौके पे एक दूसरे काम आना चाहिए। ओ तुझे क्या खबर। तुम्हारी वजह से वो मेरे भी रिलेटिव्स हैं ना, तो एक दूसरे की इंसान हेल्प तो करता है ना। मैं बस हेल्प कर रहा हूँ, ये प्लीज रख लो। मुझे तुम मिल गई हो ना, और शुक्राने के तौर पे मैंने सबको माफ कर दिया, सबको। साथ मैं तो आपको नजर भर कर देखती भी नहीं हूँ कि कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए आपको। आप तो खुदा का इनाम है मेरे लिए, मेरे सब दुखों का मदावा। मैं कैसे आपकी मोहब्बत का हक अदा कर सकती हूँ, मैं तो आपके लायक ही नहीं थी। ये सफर भी लासिल रहा, जैसे मेरी जिंदगी बेकार हो बेमकसद। अम्मी, आप आएंगी ना मुझसे मिलने? हाँ जरूर, क्यों नहीं आऊंगी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। अब शाइस्ता बहन को मेरा बहुत सलाम देना। बस जी देर हो रही है, हम लोग निकलते हैं अब। मैं बाहर सामान रखवा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो, ये मान ला। अम्मी, ये प्लीज आप इफ्रा को दे दीजिएगा। ये क्या है ज़ारा? वो उसे जरूरत थी। ज़ारा? अम्मी, मैंने साथ को मना किया लेकिन ये उन्होंने दिया है। ये ठीक नहीं है ज़ारा, इस तरह साथ से चेक लेना ये बहुत गलत बात है। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? क्या इफ्रा ने साथ से खुद बात की थी? अम्मी, उसने तो मुझसे बात की थी, साथ ने मुझसे पूछा तो मैंने सरसरी तौर पर उन्हें बता दिया था, तो उन्होंने ये 8 लाख का चेक लिख कर दे दिया। वो कहने लगे कि
इफ़रा तुम्हारी बहन है, अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैंने मना भी किया उन्हें, लेकिन वो माने ही नहीं। इनकी परेशानियां तो अल्लाह ही खत्म करेगा, मैं क्या कह सकती हूँ। राहिल तो बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन इफ्रा, इसको मैंने समझाया भी था, लेकिन ये लड़की बहुत मनफी होती जा रही है। क्या मतलब? खैर, अब मैं क्या कह सकती हूँ, माँ हूँ, औलाद के लिए दुआ ही कर सकती हूँ। मेरी बात सुनो, अगर इफ्रा ने इस तरह का तस्करा तुम्हारे साथ कभी भी दोबारा किया, तुमने साद से कुछ नहीं कहना। इस तरह तुम्हारे और साद के ताल्लुकात में फर्क आ जाएगा। और तुम खुद सोचो, साद की अम्मी को पता चलेगा तो वो कितना बुरा सोचेंगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। आइंदा इस तरह के मामलों में तुम कभी नहीं पड़ोगी, सुना तुमने? नाजिया भाभी अभी तक वापस नहीं आई सानिया को स्कूल छोड़कर? वहां से उसकी अम्मी का घर पास ही है, कभी कभी कुछ देर के लिए चली जाती है, वहां आती ही होगी। चलें, आप उनको मेरा सलाम दीजिएगा। वैसे तो मैं मिल चुकी थी उनसे, लेकिन आप फिर भी बोल दीजिएगा। तुम अब इन सारी बातों की फिक्रें छोड़ दो, मैं तुम्हारी नई जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ बेटा। सुनो, अपनी सास से बहुत इज्जत से पेश आना और साथ की कदर करना, ठीक है? चलें अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मैं बाहर आती हूँ तुम्हारे साथ। मैं हमें मैं मैं हेलो अम्मी, आप कहाँ हैं? आप घर पे तो नहीं? मैं अच्छा, आप शाइस्ता आंटी की तरफ? जी, मैं चाह रहा था कि मैं शायद आ जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपनी हट दर्मी का अंजाम मुकद्दम करना है। तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं, ऐसी बकवास कर रहा हूं? अरे मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब मैं 1 मिनट भी तुम्हारी शक्ल इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकलो यहां से। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने तुम्हें तलाक दी है, अब मैं तुम्हारी ये शक्ल 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा मुझसे, मेरी माँ से, मेरे घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब निकलो यहां से। घर से मत निकालो। सारा, इस वक्त कहाँ जाओगी? मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ या दोज़ख में जाओ, लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब निकलो यहां से, चलो भागो, दफा हो जाओ। अब मैं तुम्हारी शक्ल 1 मिनट भी नहीं देख सकता। अरे निकलो यहां से। आपको खुदा का वास्ता है, चलो निकलो। मैंने कहा कहाँ जाऊंगी? चलो तुम यहाँ से। साथ
क्या ये अच्छी बात है? नहीं ज़ारा, बात तो अच्छी नहीं है। तो फिर मसलतन कह सकते हैं। तो जानती हूँ ज़ारा, मैं अम्मी से कभी कुछ नहीं छुपाता, उन्हें सब कुछ बताता हूँ। लेकिन ये इफ्रा के चेक वाली बात अभी बताना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। वैसे भी वहाँ आजकल अदीला आंटी मौजूद हैं, उनको तो आदत है बात का पतंगा बनाने की। क्या अदीला आंटी अभी भी यहीं है? ज़्यादा दिन नहीं, मैं उनके यहाँ से परमानेंट जाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, तो परेशान हूँ। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ना परेशान हो, लेकिन पता नहीं, उन्हें देखकर एक अजीब सा खौफ मुझे घेर लेता है। सारा ऐसा कुछ भी नहीं है। For God's sake, तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत करो। क्यों डरती हो इतना तुम उनसे? तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साथ में बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद को मजबूत रखूं, लेकिन फिर जब वो मेरे सामने आती हैं, उनकी आंखें जिस तरह वो मुझे देखती हैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैं तुमसे वादा करता हूँ वो कल सुबह यहाँ से चली जाएंगी। कैसे? मुझ पे यकीन करती हो ना? सिर्फ आप पर ही तो यकीन है। तो बस इन कुछ दिनों में आप पर एक अंधा भरोसा करने लगी हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। मुझे मालूम है मैं शराब के पीछे भाग रहा हूं, एक धोखा, एक फरेब दे रहा हूं खुद को। किसी भी हकीकत का सामना नहीं करना चाह रहा। नहीं, मुझे अम्मी से बात नहीं करनी चाहिए, वरना वो मुझे फौरन रोक देंगी, मना कर देंगी, और मुझे एक बार तो ये सब करना है। दिला वहम है तुम्हारा, मैं नहीं मानती। नहीं नहीं भाभी, माँ का दिल औलाद के बारे में कभी वहम नहीं करता, बिल्कुल सच बताता है। और मुझे लग रहा है कि वो आ गया है, यही है कहीं पाकिस्तान में। देखो, अगर वो यहाँ आ चुका है ना, तो फिर यहीं आएगा। तुम्हारी उससे फोन पे बात हो चुकी है, तुमने उसे बताया है कि तुम यहाँ हो, तो फिर इधर ही आएगा ना। देखिए, फोन ना जब उसने किया था इस बात को बहुत देर हो गई है, इतनी देर में तो पहुंच जाना चाहिए था उसे यहाँ, अगर यहाँ होता तो। शायद साद और ज़ारा की शादी की वजह से ना आना चाहता हो। सारा और साद की शादी का नहीं मैंने बताया है उसे। तुमने उसे नहीं बताया? लेकिन क्यों? आप जानती हैं ना वो कैसी उल्टी खोपड़ी का है, फिर परदेश में बैठा है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करता शादी का सुन के। कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठता। मैं डर गई थी भाभी, सेल्फिश हो गई थी, इसलिए नहीं बताया मैंने उसे ज़ारा और साद की शादी के बारे में। अच्छा ठीक है, अगर वो यहाँ आ चुका है ना, तो तुम उसे कॉल करो, ड्राइवर तुम्हें उसके पास छोड़ आएगा। अरे मुझे लगता है ज़ारा और साद आ गए, मैं देखूं। अरे फोन बंद कर दिया इसने। जरा जो इसे माँ की परवाह हो, जब इसका दिल चाहेगा फोन कर लेगा, और इसका नहीं दिल चाहेगा तो बंद करके कहीं भी फेंक देगा फोन को। लगता है साथ तो मुझे यहाँ नहीं रुकने देगा। और ये सारा कल तक मेरी नजर में चूंटी के बराबर थी, और आज देखो जरा मलका बनी बैठी है यहाँ। फोन उठा ले असफर के बच्चे, फोन तो उठा।
मुझे ये बात अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन तुम्हारी मजबूरी भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए रख लिया। अम्मी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ारा इस तरह इतनी आसानी से हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगी। उसके शौहर का दिल बहुत बड़ा है। मैं अभी ज़ारा को फ़ोन करती हूँ थैंक यू कहने के लिए, बल्कि मैं साथ से भी थैंक यू कहूँगी, है ना राहिल? नहीं। क्यों? इसकी ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कॉल करके थैंक्स कर देना चाहिए। और आंटी प्लीज ये चेक आप सारा को वापस कर। आपकी बात ठीक नहीं लगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि वो हमेशा उधार देकर जाए। मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँ। इफ़रा तुम चल रही हो मेरे साथ? मैंने ऑफिस जाना है। मगर राहिल जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। प्लीज खामोश रहो, मैंने कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज। अपनी माँ का अंदाज देखा था कितना इंसल्टिंग था। हालांकि मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम अपनी बहन से पैसे लेकर आए। इसके बावजूद मुझे वो ऐसे जलील कर रही थी, ये सब कुछ मेरी फरमाइश पर हुआ है। नहीं, दरअसल अम्मी ज़ारा की वजह से इस बार ज़्यादा मोहतात। राहिल वो नहीं चाहती कि इस बार क्या हमारी वजह से उनकी लाडली बेटी का दोबारा घर उजड़ जाए? उससे पहले वाले मामले के क्या हम जिम्मेदार थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफ़रा मैं जितना झुकना चाह रहा हूँ, नरमी दिखाना चाह रहा हूँ, अपने मामलों को खुद सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ, तो उन्हें कोई हक नहीं पहुँचता मुझे इस तरह जलील करने का। अच्छा किया मैंने कि उन्हीं की बेटी की इमदाद उन्हीं के मुंह पर मार दी। और तुम आइंदा कोई बात नहीं करोगी। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ क्यों इतनी खार खाती है तुम्हारी इस बहन से। अम्मी, साथ कितना नेक और शरीफ इंसान है ना, सबसे मोहब्बत करने वाला, सबका ख्याल रखने वाला। आप देखिएगा वो अपनी इन्हीं आदतों की वजह से सब कुछ ठीक कर देगा एक दिन। अब देखें ना कितनी फराख दिली से उसने 8 लाख रुपए इफ़रा को दे दिए। मैं तो कहती हूँ ज़ारा बहुत लकी। मेरी बेटी ने भी कम तकलीफें नहीं देखी। अल्लाह का बहुत करम है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि अगर ज़ारा को पता चल गया कि साद ही वो शख्स है जो उस दिन गेस्ट रूम में था, जिसकी वजह से ज़ारा पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा और वो घर से निकाली गई, पता नहीं ज़ारा साद को कबूल करेगी या नहीं। नाज़िया, तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? एक बार तो मुझे इधर आना ही था, ज़ारा से मिलने के लिए। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। दीदा दलेरी तो देखो, ज़ारा को तलाक देने के बाद पहले माँ आ गई झूठ सच गढ़ने के लिए, और अब यह आया हमें बेवकूफ बनाने के लिए। हटो पीछे। ये तो बेशर्म लोग हैं। चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना उससे। अरे ये खुद को समझता क्या है? नाज़िया तुम बीच में मत पड़ो। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी असलियत क्या है हम अच्छी तरह जान गए हैं। तुम और तुम्हारी माँ सब खूब पहचानते हैं उसे। क्या लेने आए हो तुम? मुझे एक बार ज़ारा से मिलना है, जरूरी बात करनी है उससे। जो भी बात करनी है मुझसे करो। मुझे ज़ारा से बात करनी है।
सारा, ज़ारा तुम कहाँ, बाहर निकलो। अम्मी आप इनको बता क्यों नहीं देती कि ज़ारा की शादी हो गई या नहीं हो गई यहाँ पे? क्या क्या कर रही है ये? कैसे हो सकता है ज़ारा की शादी? क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी उससे तलाक हो गई है। मेरी बेटी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये आप क्या कह रही हैं? ज़ारा की शादी नहीं हो सकती? आप मुझसे जान छुड़ाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं ना? मुझे, है ना, मुझे एक बार ज़ारा से मिलवा दे, मैं उससे जरूरी बात करनी है मुझे। ज़ारा, ज़ारा मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ज़ारा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ज़ारा तुम कहाँ हो? मेरी बात तो सुन लो। ज़ारा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ज़ारा बाहर आओ तुम। ज़ारा, ज़ारा तुम पागल हो। जैसी मां वैसा बेटा। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। मुझे एक बार ज़ारा से मिलने दे, मैं उससे बात करके फौरन यहाँ से चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊं? ज़ारा यहां नहीं है, वो अपने शौहर साद के साथ चली गई है यहां से। साद के साथ? क्यों? क्यों ना जाती? शौहर है उसका तो उसी के साथ जाएगी ना वो। तुम यहां से शराफत से जाते हो या धक्का देकर तुम्हें बाहर निकालो? आप झूठ बोल रही है ना? आप कहें आप झूठ बोल रही हैं? निकल जाओ यहां से! निकलो यहां से, जाओ! अम्मी आप बैठे, में पानी लाते। दरवाजा लॉक करो, लॉक कर दरवाजा। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, जिस तरह तुम उसके आगे बिछते हो, उसके आगे पीछे भागते रहते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक ऐसी लड़की जिसका माजी दागदार हो, जो तलाक याफ्ता। बस अम्मी प्लीज, क्या कह रही हैं आप? आपका आंटी से झगड़ा हुआ है ना? पहले तो आपका मूड बिल्कुल ठीक था, अभी आप उनसे मिलकर ही आ रहे हैं तो। मैंने कहा ना ज़ारा, कुछ भी नहीं है। सो जाओ अब तुम भी। लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। तुझे क्या खबर? अम्मी, आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे इस तरह के रवैये के बाद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। तुम हैरान क्यों हो रहे हो? हैरान तो मैं हूं साद। मेरा कौन सा रवैया अम्मी? मैं तो ज़ारा के साथ हनीमून पे गया था, आपको बताकर, आपसे इजाजत लेकर बस। उसकी माँ के घर जा रहे थे, इसका तो तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया था। 2 दिन तक कॉल ही नहीं किया मुझे। अम्मी, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, जिस तरह तुम उसके आगे बिछते हो, उसके आगे पीछे भागते रहते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एक ऐसी लड़की जिसका माजी दागदार हो, जो तलाक याफ्ता। बस अम्मी प्लीज, क्या कह रही हैं आप? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये बात आप कर रही हैं। आपके मुंह से ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। आपको हुआ क्या है? कल तक तो आपको ज़ारा से बहुत हमदर्दी थी। सिर्फ हमदर्दी तक रखना चाहती थी मैं अपने जज्बात और ताल्लुकात। तुम्हारे लिए तो मैं अच्छी से अच्छी फैमिली की खूबसूरत बाकिरदार लड़की। अम्मी बस कर दीजिए। अम्मी, ज़ारा से ज्यादा बाकिरदार और खूबसूरत लड़की मेरे लिए और कोई भी नहीं है, और आप इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। तुम्हारी अकल जैसे जब्त हो गई है, उसके अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं।
क्या हो क्या गया है तुम्हें साथ? समझ गया हूं मैं। मेरी गैर मौजूदगी में अदीला आंटी ने आपके दिलो दिमाग में ये जहर भरा है। अम्मी आप शायद भूल रही हैं, वो औरत अपना घर तो उजाड़ चुकी है और यहां पता क्यों बैठी है? क्योंकि वो हमारा घर उजाड़ना चाहती है, हमारे घर को तबाह बर्बाद करना चाहती है वो औरत। कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप प्लीज उसकी बातों में मत आइए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत मलाल होगा। सब कुछ खो देंगी आप, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर। ज़ारा की शादी साद के साथ, तो उसने छीन लिया मुझसे ज़ारा को भी। दुनिया की हर अच्छी और कीमती चीज उसके पास है, रुपया, पैसा, घर, गाड़ियां, आसाइशें, सब कुछ। और मेरे पास तो सिर्फ ज़ारा थी, उसने वो भी मुझसे छीन ली। ज़ारा, ये तुमने क्या किया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता था, मेरे पास तो सिर्फ तुम थी, सिर्फ तुम। साथ क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं सर। कोई तो बात है ना जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुमसे बड़ा क्या गलती हो सकती है ज़ारा? तो फिर क्या बात है, प्लीज मुझे बताएं ना। कुछ नहीं है, बस ऐसे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं सर दबा दूं? नहीं यार, मैं थोड़ी देर सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इट्स ओके। आपका आंटी से झगड़ा हुआ है ना? पहले तो आपका मूड बिल्कुल ठीक था, अभी आप उनसे मिलकर ही आ रहे हैं तो मैंने कहा ना ज़ारा, कुछ भी नहीं है। सो जाओ अब तुम भी। लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। आप शायद भूल रही हैं, वो औरत अपना घर तो उजाड़ चुकी है और यहां पता क्यों बैठी है? क्योंकि वो हमारा घर उजाड़ना चाहती है, हमारे घर को तबाह बर्बाद करना चाहती है वो औरत। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा अम्मी, और प्लीज उसकी बातों में मत आइए, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा।
बहुत मलाल होगा। सब कुछ खो देंगी आप, लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। बेटा तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ मैं कर लूंगी, तुम सो जाओ आराम से। ठीक है फहद, खुदा हाफिज। हो गई सारा से आपकी बात? नहीं, अभी फहद को कॉल किया। अच्छा, क्या बात हुई? आपने बताया उस घटिया शख्स की हरकत के बारे में? फहद सुन के बहुत परेशान हुआ, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। घर को अंदर से ताले लगा दो, चौकीदार को होशियार कर दो, रात को अंदर ना आने पाए। बहुत परेशान। अम्मी वो तो मैं पहले ही करके आ गई हूँ। सारे दरवाजे मैंने अच्छी तरह लॉक कर दिए। जिस तरह की हरकतों पे वो उतरा हुआ है, कुछ भी कर सकता है। तो इस बात पर हैरान हूँ कि उसकी माँ ने अब तक ये नहीं बताया कि साद की शादी ज़ारा से हो गई है। अभी इनको फोन करना ठीक नहीं, बहुत रात होगी, सो गए होंगे। और वैसे साद इसकी नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ है, वो हैंडल कर लेगा। मगर अम्मी आप ज़ारा को ही बता दें, वो असफर को अचानक इस तरह देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। पहले कम परेशान किया उसने मेरी बेटी को, सारा उसका सुकून छीन लिया। ज़ारा अपने घर में महफूज है, अब कोई भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम जाकर सो जाओ, मैं उसे सुबह इंशाल्लाह फोन कर लूंगी। सुबह सनी का स्कूल भी है, जाओ चले जाओ। ठीक है। आप दरवाजा ठीक से बंद कर लिएगा अंदर से। कुछ नहीं होता। हमें प्लीज कर लीजिएगा ना बंद। अच्छा बेटा मैं कर लूंगी, उठूंगी तो कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो, जाओ जाकर सो जाओ। अच्छा बखैर। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ इतनी जल्दी? यार तुम्हारे सामने ही है, सारे काम फोन पे निपटा रहा था इतने दिनों से। अब वो बहुत काम जमा हो गया है तो जल्दी जाके करना होगा। लेकिन तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई हो? सोए रहो, इतनी सुबह सुबह उठ के क्या करोगी? मुझे तो सुबह जल्दी उठने की आदत है, आपके साथ साथ रहकर आदतें बिगड़ रही हैं मेरी। सिर्फ आदतें? अच्छा आई एम वेरी सॉरी। इसलिए मुझे लगा रात को मैं कुछ रूड हो गया तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, आपके सर में दर्द था। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। पता नहीं, शायद आप मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मुझसे कोई बात शेयर करें। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे दरमियान कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आपको पता है और मुझे नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई एजेंट हूँ, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूँ? यार अपने मासूम से शौहर पे इतना शक कर रही हो तुम, वेरी बैड। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। जो मैं सुनना चाहता हूँ वो भी नहीं कहा। क्या? एक अच्छी सी बीवी अपने अच्छे से शौहर को क्या कह सकती है? आप ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे थे? जाएं। बहुत नाफरमान बीवी हो तुम।
टेलिंग यू। अच्छा सुनो, वो हाँ ज़रा प्लीज़ कोशिश करना कि किसी बात पे अदीला आंटी से या अम्मी से ना बचना। क्यों? क्या मतलब? मतलब क्या, साफ सी बात है, क्लियर बात की है तुमसे। एनीवे, टेक केयर, खुदा हाफिज़। हाफिज़। साद मुझसे मिले बगैर ऑफिस जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है पहले, लेकिन आज शायद रात की बातों की वजह से वो मुझसे नाराज है। लेकिन उसे यूं मुझसे मिले बगैर तो नहीं जाना चाहिए था। दिला ठीक कहती है, सारा ने उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और साथ कहता है अगर मैं अदीला की बातों पर चलूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। या अल्लाह मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरे बच्चे की और मेरे घर की हिफाजत फरमा। राहील, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे आपको देर हो रही है। मैंने जल्दी से चाय बनाई आपके लिए और अब आप आ नहीं रहे। राहील, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। फिर ऑफिस नहीं जाना? एक दोस्त की तरफ जाना था, उसने वादा किया था कि उसने रकम का बंदोबस्त कर लिया। उसे ही फोन कर रहा था कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ? वो उसकी कॉल आ गई कि उसे इमरजेंसी के सिलसिले में रात को ही शारजा जाना पड़ गया। उसके बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वो रकम भी साथ लेकर जा रहा है। उसकी बहन को जरूरत है। राहील, अब क्या करेंगे हम? कल लास्ट डेट है पेमेंट जमा करवाने की, वरना घर हमारे हाथों से निकल जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राहील, आप ही चेक रख लीजिए। अभी इससे अपनी जरूरत पूरी कर ले और बाद में मेरे पास कुछ कीमती सामान और मेरी ज्वेलरी है, उसको बेच के हम साद भाई की पूरी रकम लौटा देंगे। मैं तो ये चेक अम्मी को वापस कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती दे दिया। उन्होंने कहा कि इसे रख लो, अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। राहील, वैसे भी साद ने आपसे या मुझसे कोई बात तो नहीं की ना। उन्होंने खुद खुशी से ये पैसे हमें दिए। प्लीज राहील, प्लीज ये पैसे रख लीजिए। मैं आपको परेशान नहीं देख सकती।
फोन क्यों नहीं उठा रही ज़ारा? क्यों नहीं उठा रही अपना फोन? या अल्लाह, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने गलती की, मुझे रात में ही कॉल कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं असफर ने जाके वहां क्या तमाशा किया होगा। ज़ारा बेचारी तो पहले ही बहुत डरी सहमी सी है। पिछले 6-8 माह मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं अगर भूलने की कोशिश भी करती हूँ तो मैं नहीं भूल सकती। अब तुम मेरे पास वापस आ गई हो, मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और अपनी जुबान को लगाम दो, क्योंकि ज़ारा अब मेरी बीवी है। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर।